कल के ब्रेकआउट के बाद बाजार की नई बुलंदी और नए हाई बनाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बाजार का ऐसे में ये बहुत यूं तो छोटा शेयर है, लेकिन प्रॉफिट तो 100% का लेकर बैठा हुआ है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज भी हम अपने साथ आपके साथ शेयर करेंगे बाजार के उन टॉप 9 शेयरों को, उनके टारगेट प्राइस क्या रहेंगे। काफी सारे स्टॉक्स में बड़ा पोटेंशियल है, कुछ छोटे स्टॉक्स हैं और कुछ बड़े स्टॉक्स हैं। आज सेकंड लास्ट डे था इस करंट वीक का और कल आखिरी दिन होगा। बाजार में वो मोमेंटम जो कल बना ब्रेकआउट के बाद 1,20,000 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग के बाद बाजार ने उसको जारी रखा। आज भी 1,348 पॉइंट्स का इजाफे के बाद 1,21,798 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम है बाकायदा का, जहां पर हम शेयर बाजार और बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर बात करते हैं, उन स्टॉक्स पर डिफरेंट सेक्टर से जिनका रिस्क अंडर कंट्रोल हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और पोटेंशियल स्टॉक्स हो। तो ऐसी ही एक लिस्ट हम एक बार फिर आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिए इस अगले तमाम प्रोग्राम में। आज के दिन ऑलमोस्ट कल जहां पर हम बात कर रहे थे, ऑयल सेक्टर ने बाजार को काफी बड़ा सहारा दिया बैंक्स के साथ। बैंक्स में जो तेजी का सिलसिला है वो मजीद आगे बढ़ा और नेशनल बैंक 100 रुपए को क्रॉस कर गया। इसके साथ साथ फैसल बैंक एक नया ऑल टाइम हाई बनाने में कामयाब रहा, एक बार फिर से कैप हुआ। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस आप फैसल बैंक का एक्सपेक्टेड है कि 71 से 72 रुपए का रेट दे सकता है और यही लेवल जो आज उसने ब्रेकआउट किया, ये स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। नेशनल बैंक भी आज सरगर्म रहा और 2 करोड़ 35 लाख शेयर्स का बड़ा काम किया, 100 रुपए को क्रॉस किया। ऑलरेडी हम उस पर अपना व्यू दे चुके हैं, टारगेट प्राइस अपसाइड उसके लिए। तो मजीद वक्त को जाया किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा मेजर सेगमेंट है स्टॉक्स रिकमेंडेशन का, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा पहला और इब्तदाई स्टॉक है बैंक ऑफ पंजाब। 10 रुपए 24 पैसे की क्लोजिंग आज स्टॉक की रही। अच्छा वॉल्यूम था। वॉल्यूम्स में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स का काम किया। कोई प्राइस में बड़ी तब्दीली नहीं कर पाया, लेकिन बड़ी उसने इंडिकेशन दी कि उसमें अब रैली स्टार्ट हो चुकी है। वैल्यू वाइज छोटा शेयर है और इनिशियल टारगेट हमें रखना होगा जहन में 13 रुपए 70 पैसे की सतह का, जो कि उसका प्रीसीडिंग हाई है कुछ महीने पहले का ही। आज का हमारा दूसरा स्टॉक, और दूसरा स्टॉक भी एक पोटेंशियल स्टॉक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी। 17 रुपए 74 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की आज की। और डाउन साइड अगर हम नई खरीदारी के लिए जाएं तो 17 रुपए के आसपास एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत अच्छा लेवल है। रिस्क अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस की जरूरत जरूर महसूस होगी और हर ट्रेड पर होती है, यहां भी होगी। अपसाइड अगर हम बात करें तो 26 रुपए का लेवल स्टॉक का पोटेंशियल इब्तदाई लेवल है। बहुत ज्यादा अकामुलेशन देखी हमने पिछले काफी महीनों से स्टॉक में, और बजट के बाद अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पहला टारगेट होगा, जो कि कमिटेड टारगेट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वो प्राइवेटाइजेशन है और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। क्योंकि आप जानते हैं पिछला पूरा साल बहुत कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन की पीआईओ को लेकर, लेकिन ऐसा करने में उसे कामयाबी नसीब नहीं हो पाई। तो डेफिनेटली आप टारगेट अचीव करना इस प्राइवेटाइजेशन का बहुत सख्त है और इंतहाई जरूरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे। और अगर हम आईएमएफ की जो शर्त है उसको देखें तो अगला जो लेवल है स्टॉक में ऑलमोस्ट 33 या 34 रुपए की सतह, 17 रुपए से ये लेवल 100% का गेन ऑलमोस्ट लिए हुए है और इंतहाई कम वैल्यू का शेयर है। प्रॉफिट मार्जिन काफी बड़ा
लेकर यहां मौजूद है। स्टॉक नंबर 3, आज का हमारा तीसरा शेयर वाफी एनर्जीज, 169 रुपए 25 पैसे, 160 रुपए के आसपास खरीदारी करना बेहतरीन फैसला रह सकता है। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 202 रुपए की सतह पर। कॉलगेट पमोलिव पाकिस्तान 1327 रुपए की आज की क्लोजिंग। डाउनसाइड रिस्क को कंट्रोल मजीद करने के लिए हमें जाना होगा 1300 रुपए के आसपास बाई के लिए, जबकि इब्तदाई टारगेट 1490 या फिर इस ब्रेकआउट के बाद 1600 रुपए की सतह। स्टॉक नंबर 5, आज का हमारा पांचवा शेयर प्रीमियम टेक्सटाइल। प्रीमियम टेक्सटाइल चूंकि एक इलिक्विड किस्म का स्टॉक है, 426 रुपए 90 पैसे की आज की क्लोजिंग। बेहतरीन लेवल के लिए हमें 400 रुपए का इंतखाब करना होगा और उससे नीचे एक स्टॉप लॉस की जरूरत रहेगी। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 650 या 700 रुपए की सतह रह सकती है। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा का गेन स्टॉक लेकर इस वक्त मौजूद है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। स्टॉक नंबर 6, आज का छठा शेयर हमारा सिमेट्री ग्रुप, 15 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 18 रुपए 50 19 रुपए की सतह का। सातवां शेयर निचल्स फूड फार्म, 195 रुपए और 47 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 255 रुपए की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आज का हमारा आठवां शेयर एमसीबी बैंक। एमसीबी बैंक ऑलमोस्ट दिसंबर ऑनवर्ड, अब चूंकि आज 4 जून में हम आपके साथ मुखातिब हैं, एक बड़ा कंसोलिडेशन और अकामुलेशन का पीरियड उसने देखा, बहुत ज्यादा अकामुलेशन रही और अब स्टॉक तैयार है, बिल्कुल तैयार है एक पोटेंशियल रैली के लिए। जिस तरह का मोमेंटम हम दूसरे बैंक्स में देख रहे हैं इसी सेक्टर में, तो एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि एमसीबी बैंक भी उसमें अपना शेयर डालेगा और अपसाइड पोटेंशियल के लिए हमें फिल वक्त इक्तफा करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 332 335 रुपए की सतह, और इस दौरान में जो इनिशियल माइनर रेजिस्टेंस है वो 295 रुपए की सतह है। आज का हमारा 9वां और आखिरी शेयर है सुई साउथ गैस कंपनी। आज के दिन स्टॉक ने रूल किया और टॉप वॉल्यूम लीडर रहा, 5 करोड़ 16 लाख शेयर से ज्यादा का काम रहा स्टॉक में। अच्छी पोटेंशियल है और अपसाइड इनिशियली 45 रुपए का टारगेट रह सकता है। 38 रुपए 42 पैसे की आज की क्लोजिंग रही। आज के दिन जहां पर बैंक्स का साथ दिया ऑयल सेक्टर ने, उसमें जबरदस्त रैली देखी गई। वॉल्यूम्स में आज इजाफा रहा, ऑलमोस्ट 25.37% का कल के मुकाबले में ओवरऑल पूरे बाजार के वॉल्यूम्स में 85 करोड़ और 82 लाख शेयर से ज्यादा का काम रहा। मालियत में आज बेहतरी देखी गई, 43 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत थी। कल हमने 68 करोड़ शेयर्स का काम देखा था बाजार में। आज के दिन जहां पर मार्केट पार्टिसिपेशन में भी काफी फैलाव देखा गया, एक्सपेंशन देखी गई। 4,04,036 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन, 2,93,981 कल के मुकाबले में। तो इसकी बुनियादी वजह ब्रेकआउट, बाजार का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट ने कॉन्फिडेंस पैदा किया बाजार में, और यही वजह रही कि आज नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब इस ब्रेकआउट के बाद, और जिस तरह का ट्रेंड है विद इन 100x का पोजीशन हेवीवेट स्टॉक्स में, उन्होंने नए पोजीशंस लेने को तरजीह दी है। कल चूंकि आखिरी दिन है बाजार का, ईद और ईद के साथ साथ बजट से पहले की लंबी छुट्टियां हैं, कल हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। लेकिन आज जिन शेयर्स ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस पेंडिंग है कल के लिए, कल उनमें हम परफॉर्मेंस देख सकेंगे। आज के दिन कुछ अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें तो उसमें फर्टिलाइजर बनाने वाले और फर्टिलाइजर की एसोसिएशन, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 375 मिलियन रुपए का
जुर्माना किया है। एग्रो फर्टिलाइजर, एफएफसी, एफएफबीएल, फातिमा फर्टिलाइजर, फातिमा लिमिटेड और एग्रीटेक लिमिटेड, इन तमाम कंपनीज पर फर्दन हर कंपनी पर 50 मिलियन रुपए का फाइन है। और यूनिफॉर्म प्राइस, रिटेल प्राइस बनाने में ये कंपनियां फेल हुई थी यूरिया फर्टिलाइजर की। और ये इंक्वायरी जो इनिशिएट की थी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो 2021 की इंक्वायरी है, तब से चल रही है। पाकिस्तान का अब नंबर 10 बड़े मुल्कों में हो गया। वो ममालिक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करते हैं, टायर बस के और ट्रक के टायर्स, जिनमें की इजाफा देखा गया पहला क्वार्टर कैलेंडर ईयर 25 का, और उसमें पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया 1,11,973 यूनिट्स को यूएस में। ये पहली बार है पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल हुआ। और ऑलमोस्ट एक यूनिट की अगर प्राइस देखी जाए तो 122.83 डॉलर है, यानी कि ऑलमोस्ट 123 डॉलर्स के आसपास एक यूनिट की प्राइस बढ़ रही है, जो कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की। थाईलैंड की पहली पोजीशन रही यूएस को एक्सपोर्ट करने में टायरों के लिए। 16,47,936 यूनिट्स थाईलैंड ने एक्सपोर्ट किए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए वीडियो, नए एनालिसिस और कुछ नए टॉप शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।